ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की। राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव परिवार की जय। शिव पुराण की जय। माफ करना बच्चों। आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित। शिव पुराण में बच्चों, आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है ज्यों कहकर हृदय दंगर फूट पड़ा। फिर वह अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 आगों द्वारा बाल रूपी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्मान करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अतिथि ब्रह्मा है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। वह अनेक कुछ भी नहीं है। वह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसमें आप महेश की शरण ग्रहण, इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हरता हैं तथा जैसे आत्मा धर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जू में सर्प, सीपी में चांदी और मूंग मरी चिक्का में जल प्रवाह का मान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर वह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु जल में जो शीतल, अग्नि में दहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लाद का रीता, पुण्य में गंध और पुष्प में गंध और दूध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अंत में आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिक विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी
दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीभा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ ईशा, आपके रहस्यों ने तो साक्षात वेद ही जानता है। ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगींद्र और ना इंद्र आदि साधन देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अंत में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ईशान। ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के आदि स्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समर रे आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा सर्वस्वरूप है। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुए हैं। आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर हैं और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्धा रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो। अंत में आपके चरणों में नत मस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि यूं स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण विदो बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेश्वर बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अब तुम उत्तम वर मांग लो। वह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य हो गए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और उनका मन हर्ष मगन हो गया। तब उठ कर बाल रूपधारी शंकर जी बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचके प्रति अकुष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि पवित्र व्रत में तत्पर विश्व नर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचि, तुमने अपनी हृदय में अपनी पत्नी शुचिमती की प्रीति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिमती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वार का कथित इस पूर्णमयी अभिलाषा पाष्टक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं वह यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्तियों का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त शस्त्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, जो ये पाठ पढ़ता है, जो मैं अभी पढ़ी हूँ, जो पढ़ता है तीनों काल इसको कहते हैं, सुबह, दोपहर को और रात को, तीनों काल होता है। तो बच्चों, ये 3 काल अगर किसी के संतान ना हो वो पढ़े, कोई गरीबी से जूझ रहा हो वो पढ़े, स्वस्थ बंदा पढ़ सकता है, जिसके किसी के घर में तबीयत खराब है वो उसके जो स्वस्थ हो वो पढ़ दे। तो इसको अगर पढ़े तो 1 साल भीतर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बच्चों, शिव पुराण सुना करो। शिव पुराण में जो अच्छी बात है हमारे गृहस्थी में होती है वो सब कुछ है। तो आप ये शिव पुराण पढ़ा करो और सुना करो, क्योंकि ये शिव पुराण और भागवत हमें जो पिछले जन्म का हमारा किया हुआ दंड होता है, जो भुगतान होता है, जो हमें भोगता है, जो बेटा बेटी हमें तंग करते हैं, तो बच्चों हमें मोक्ष मिलता है। हम ये आवाजावी चक्कर से छूट जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। किसी के औलाद ठीक है तो किसी के नहीं है, किसी का बच्चा ठीक है तो किसी का नहीं है। क्योंकि देखो, एक आजकल का ये सिस्टम चल गया है, माँ बाप को रोटी देने में बहुत गिलानी करते हैं कि माँ बाप को रोटी देना पड़ेगा, वृद्धाश्रम में डलवा देते हैं, और कुत्ते को घर में पालते हैं जो उनके खुद बेड में होते हैं। क्योंकि बच्चों, कुत्ता, हमारे देखो बड़े बुजुर्ग कहा करते, कुत्ता गेट से बाहर अच्छा लगता है। जो कुत्ता पालते हैं तो गेट से बाहर अच्छा लगता है, और जो गौ है वो घर के भीतर अच्छी लगती है, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है। पहले आंगन के भीतर
गऊ का बनाते थे, गौशाला जैसे छोटे छोटे गऊ के रहने के वास्ते। और कुत्ता का होता था बाहर, क्योंकि कुत्ता बाहर का पहरा करता है। ये मान लिया कि कुत्ता कहते हैं कि बिना झोली का फकीर है। कुत्ता को देने से बच्चों बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलता है, लेकिन कुत्ता को कभी घर में खिलाना नहीं चाहिए। अगर कुत्ता, देखो बच्चों, कुत्ता अगर पालोगे तो कुत्ता गंद जरूर खिंडाएगा। कुत्ता गंद खिंडाए बिना नहीं रहता। चाहे कितना भी आप साफ सुथरा रखो, नौकर चाकर रख लो उसके वास्ते। देखो बच्चों, कई जगह हमने ये देखा कि एक एक नौकर नहीं, 5-5 6-6 नौकर लगे हैं एक एक कुत्ता। बच्चों, अगर ये हिंदुस्तान में आज गौ मारी मारी फिर रही हैं, अगर आप जैसे आपके घर कुत्ता के वास्ते 4 रख रखा अपने नौकर, अगर उन चारों की उससे अगर आप थोड़ा थोड़ा जमीन बड़ा लेके और आप गौशाला बनवा दो, या गौ रख लो आप और एक नौकर रख लो। गौ का दूध भी पीने से बच्चों दिमाग माइंड ठीक रहता है, लीवर ठीक रहता है, आँख कमज़ोर नहीं होती, वाणी में मिठास आता है। गौ का दूध पीने से शरीर में शरीर हमारी, अभी देखो बच्चों, गोडे में दर्द, कोहनी में दर्द, हड्डियों में दर्द, आँखों में दर्द, चश्मा चढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ है। बच्चे, मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो, अगर जैसे मेरा यूट्यूब बढ़ता है और कुछ पैसे आते हैं, देखो अभी हम बच्चों, देखो मैं पहले से और अब तक मैं यही कह रही हूँ कि मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, हम विधवा पेंशन से अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर भगवान कभी देगा और आप लोग ये बढ़ाओगे, ये यूट्यूब से पैसे मिलने लगेंगे मेरे को, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ज़मीन दूंगी, छोटा सा 50-100 गज, तो मैं गऊ बांधूंगी। क्योंकि मेरी गऊ की तमन्ना बहुत ज़्यादा है। पहले मंदिर की तमन्ना थी कि शर्मा जी कहते थे, बोले चल चंदा तेरे वास्ते मंदिर जरूर छोटा मोटा जरूर बनवाऊंगा, लेकिन मनी में रह गया मेरे। शर्मा जी चले गए। अब मंदिर का भगवान से सिर्फ प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से, कि देखो माँ मंदिर आप बनवाते हो या नहीं। हाँ बच्चों, एक मेरे जीते जी आप लोग करवा सकते हो ये, कि यूट्यूब चलवा के छोटी थोड़ा सा ज़मीन दिलवा दो और मुझे 2 गऊ दिलवा दो, क्योंकि मैं गऊ का सेवा करना चाहती हूँ और गऊ माता की मैं सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि गऊ का सेवा से बच्चों 33 करोड़ देवी देवता का सेवा होता है। आज तो बच्चों मेरे तो ऐसा हो गया है कि छत गिरने को है। कभी किसी दिन मैं दिखाऊंगी अपने छत का और हमारे बैठक का हाल बहुत ख़राब है। जब भगवान के भरोसे हैं, अगर हम उठ जाते हैं सो के, तो भगवान का शुक्रिया करते हैं, चलो आज बच गए हम। अब परमात्मा की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, परमात्मा कैसे करते हैं। लेकिन बच्चों, गौ जरूर बांधा करो, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। माँ बाप को जो वृद्धाश्रम में अगर आप लोगों ने छोड़ भी दिया हो, तो उनको पकड़ के पैर उनका आप ले आओ। क्योंकि जिस घर में माँ बाप होते हैं, हर एक दुख सुख का, कहते हैं ना कि बैठा हुआ भी, अगर बुजुर्ग आपके घर के दरवाजे के आगे बैठा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि एक आपके घर की रखवाली है, और एक लोगों से लोग दबेंगे, आपका बुजुर्ग बैठा हुआ है, और एक कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, गृहस्थी है, हर एक बात होती है, तो उसको समझाने के वास्ते माँ बाप होते हैं। क्योंकि कभी कहीं कहीं देखा गया है कि बाप मर जाता है, माँ को वृद्धाश्रम में डाल देते, वही माँ है जो आपको 9 महीना गर्भ में रख के आपको पैदा की है और पाली है, पोसी है, इतना बड़ा की है, और आज बड़े हो गए, आप बड़े आदमी बन गए, तो आप अपनी माँ, देखो बच्चों,
अब माँ होती है बिनाई मूर्ति देखे, बिनाई गर्भ में आए अपने बच्चे से प्यार करने लगती है माँ और बाप। क्योंकि जब इन लोग सोचते हैं कि हम एक औलाद चाहिए, और जब इन लोग पैदा करने को सोचते हैं उसी टाइम उनके दिल में वो अंकुर फूट जाती है, आप जो पैदा लिए हो उसके नाम का, कि हमारे घर में बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, वो तो परमात्मा की इच्छा है, क्या देते हैं। फिर आप होते हो, माँ इतनी दुख पाती है, बाप बेचारा काली हड्डी कर लेता है कमा कमा के, क्योंकि बाप जिसके नहीं है उसका संसार में कुछ नहीं है, जिसके घर में माँ नहीं है उसका, उस बेटा बेटी का प्यार नहीं है, क्योंकि माँ बाप दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। माँ बाप अगर भगवान ना करे, आज हमसे कोई पूछे शर्मा जी नहीं है, हमारे दिल में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि अगर भगवान ना करे कि कोई किसी के साथ ऐसा घटित हो जाए, अगर हुआ भी है, अगर माँ नहीं है बाप है, उसकी सेवा तन मन धन से करो। और अगर बाप नहीं है और माँ है तो उसका तन मन धन से करो सेवा, क्योंकि माए भगवान है और माई तीर्थ है। बच्चों, गणेश भगवान को जिस टाइम में तीनों त्रिलोक घूमने के वास्ते कहा था, तो शिव पार्वती के चारों तरफ घूम के नमस्कार करके कहा था, तीनों त्रिलोक घूम लिया। और इनके पुत्र जब कार्तिक मोर पे जहाँ जहाँ भी जाते वहीं वहीं पे मूसा, ये मूसक की सवारी है ना, इनके मूसक के निशान, उनके पैरों के, मूसक की पैरों के निशान होते, तो वो अचंभे में हो गए कि मेरा तो ये मोर उड़ रहा है और उनका तो धीरे धीरे चलता है चूहा, मूसक तो धीरे धीरे चलते हैं, और वो तीनों त्रिलोकी घूम आए। बाद में उनको पता चला, जब वो तीनों त्रिलोकी घूम के जिस टाइम आए तो बाहर बच्चे खेल रहे थे दो, जाके पूछे, बोले माँ ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले कि इनका है, तेरे भाई गणेश का। बोले माँ ये कैसे हुआ? ये तो मूसक की सवारी। बोले इन्होंने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि जिस रिद्धि सिद्धि से इनका विवाह हुआ था, रिद्धि सिद्धि से ही ये प्रेम किया करते। ये कार्तिक ये भी चाहते थे रिद्धि सिद्धि को अपनाने को, और ये गणेश भी। तो इन्होंने क्या नाम है इसका, अपनी माँ को जब भी अपना सारा का सारा शरीर, जो खाल होता है शरीर का, वैसे के वैसे उतार के दे दिया। बोले माँ लो, अब मैं तपस्या के वास्ते चला। बहुत रोई पार्वती माँ, बहुत समझाई, शंकर भगवान बहुत समझाए, लेकिन हट्टी थे ये कार्तिक, तपस्या करने चले गए। तो आज भी जहाँ पे तपस्या करते हैं तो 15 दिन अंधेर के, कृष्ण पक्ष के 15 दिन शिव भगवान उनके पास रहते हैं, और 15 दिन कृष्ण शुक्ल पक्ष की माता रहती है। 15 दिन माँ पार्वती रहेंगी, और पार्वती 15 दिन और 15 दिन शिव जी रहते हैं। तो बच्चों, माँ पिता की सेवा करा करो। और देखो, अगर आप इसका जो आज मैं पढ़ी हूँ, इसका अगर आप अमल करते हो, अपने ला के तीनों काल पढ़ते हो, तो चाहे इसमें ये है बच्चों, चाहे आपको 20-25 साल हो गया हो, आपको संतान ना हो, अगर आप श्रद्धा के साथ पढ़ते हो इसको, तो बच्चों आपके घर संतान जरूर से जरूर होगा। ये है नंदीश्वर के जन्म, ये नंदीश्वर जन्म वर प्राप्ति। इसका ये जो कल ये परसों का था नंदीश्वर का, ये है काल भैरव का है प्रकट होने का वरदान देना, जो पुत्र रूप में ऋषि के घर जन्म दिया भगवान शंकर ने। आप इसको पढ़ो और अमल करो बच्चों। 8-9 महीना हो गया,
अभी तक ना तो आप बच्चों शिव पुराण सही ढंग से देख रहे हो, और ना बच्चों आप लाइक और सक्लाइज कर रहे हो। आप ज़रूर लाइक और सक्लाइज करो और आगे बढ़ाओ, क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 64-65 साल की उम्र है बच्चों, ज़्यादा दिन तक मैं भी नहीं चल सकती, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी खुशी मुझे दे सकते हो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप ही लोग ये जो यूट्यूबर बड़े से बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, तो आप लोगों के बदौलत बने हुए हैं। वो जो कोई भी अभिमान करे बच्चों, आप लोग मुझे उठाओगे तो मैं बिल्कुल अभिमान नहीं करूँगी। मैं हमेशा यही कहती रहूँगी कि आप लोगों की वजह से आज हम सुख से रोटी खाते हैं। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय मेरे परमात्मा की जय 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 मैं शिव भोले की जय 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 मैं शिव भोले की जय 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 मैं शिव भोले की जय 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 शिव भोले की जय। बोला शिव पार्वती की जय।